आपके वो हर एक जगह काम आएंगे, आपकी ज्वेलरी में काम आएंगे, आपके प्रॉपर्टी में काम आएंगे, आपके बच्चे की पढ़ाई में काम आएंगे, हर एक जगह पॉइंट काम आएंगे। जितना सेव कर लोगे उतना ही फायदा। लेकिन कुछ तो खर्च करने में लगे हुए, मेरा जल्दी खत्म करवा दे, मेरा जल्दी खत्म करवा दे, लेकिन उसको बेनिफिट पता नहीं है लॉयल्टी क्या है। अगर आप एक बार रैपिड के लॉयल कस्टमर बनते हैं तो रैपिड चाहता है कि आपके हर एक चीज को वो पूरा करे जो आपको चाहिए, और एक के बाद एक चीज की जा रही है ताकि आपके हमारे बीच रिलेशन बड़ा बन सके। तो सेल्स हम जब चाहेंगे तब करेंगे, लेकिन इसमें एक फंडा और है कि अगर आप सेल्स नहीं भी करते तब भी कंपनी आपको, मतलब आपको फोर्सफुली नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं सर आपको काम करना है, जितनी भी एमएलएम कंपनीज आई हैं उनका एक ही धंधा था कि सेल्स करो सेल्स करो सेल्स करो। क्यों करो भाई, जिसको आती नहीं है। आप समझिए मेरी बात को, हर किसी को एक ही धंधा। किसी को भी बिजनेसमैन बोलेंगे उसको बोलेंगे सेल्स करो, भाई क्यों करेगा, वो बिजनेसमैन आदमी है। कोई पढ़ने वाला आदमी उसको मन ही नहीं है सेल्स में, कंप्यूटर में मन करता है, मोबाइल पे मन करता है, क्यों करेगा सेल्स। सबको सेल्स में नहीं ला सकते, इसलिए सारी कंपनी आती है चले जाती है, फिर बोलते बंद हो गई, क्योंकि आप सबको एक जैसा नाप नहीं सकते। यहाँ पे 4 सेक्टर है। जिसको पैसे कमाने हैं वो एफिलिएट में आए, जिसको नहीं कमाने हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में आए, जिसका काम नहीं चल रहा वो वेंडर मॉडल में आए, जिसका काम चलवाना है वो रैपिड के साथ जुड़े। सारे सेक्शन ओपन इसके अंदर। अब आपको कौन से सेक्शन में आना वो देखना पड़ेगा कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है, या कंपनी के वेंडर जाना है, या कंपनी के लॉयल्टी पार्ट में जाना है, या कंपनी के फ्रेंचाइजी लेके उसका इन्वेस्टर बनना है। वो हम पे डिपेंड करेगा। अब आपको लगाना है फिल्टर कि कौन व्यक्ति किस लायक। कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा, उसको बिजनेस नहीं चल रहा होगा, रैपिड के साथ आइए, हम आपको कस्टमर देंगे, सेल्स देंगे, सिंपल सा फंडा है। जो उसके पास पैसे नहीं है उसको सेल्स सिखाएंगे, क्योंकि सेल्स एक ऐसा धंधा है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप दुनिया का हर एक सपना ले सकते हो, वो है सेल्स, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। आज अगर मैं जिंदा हूँ, मैं सब कुछ चलता हूँ। आज मेरी गाड़ी की वैल्यू बहुत बड़ी है, मैं बताता हूँ तो लोग डर जाते हैं। सिर्फ गाड़ी का वैल्यू 1 लाख रुपए, बाकी बात में करते हैं। सिर्फ गाड़ी का वैल्यू 1 लाख रुपए है आज की डेट, कमाई को बोल लेकिन सेल्स है। अब बताओ गाड़ी के नाम पे 40 बजे में मजा आ गया। अब बजाए तो ढंग से बजा लो, नहीं तो मत बजाओ। बेसिकली दोस्तों हर किसी को ना बुलाया जाता है, लाया जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट की चीजों को बताया नहीं जाती। फिर जब उसको पता चलता नहीं है, कहता है मैं भी गया था, मैंने भी देखा था, आए थे टोपी वाले आदमी बता रहे थे लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन क्या था वो समझ में नहीं आया, क्योंकि पिक्चर में क्लियर और होता भी है दोस्तों। जब आप आते हो पहली बार तो ऐसा नहीं कि पहली बार में सब चीजें क्लियर हो जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। आपको सिर्फ अपने अपलाइन के साथ सीधा बैठना पड़ेगा, सर क्या था, रैपिड के साथ कैसे जुड़े। अब आपका पार्ट है कि एज ए बिजनेसमैन जुड़ना है या एज ए लॉयल्टी पार्टनर जुड़ना है कि कैश का भी काम कर सकते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, चाहे काम कर कार्ड लेकर रास्ते तो फ्री कर सकता है, इससे सस्ता काम तो कोई है ही नहीं। भैया अगर आप भैंस नहीं लोगे तो कहीं से लेने वाले हो और सब जगह से लेने वाले हो। अगर आप थोड़ा सा कार्ड लेकर पहले तो हो सकता है कि वो आपके लाख रुपए का 3 लाख का राशन लेके चले तो 200% का बेनिफिट आपको मिलेगा। वो कंपनी का पार्ट है। आप किसी भी एंगल से, और आपको बता दूं दुनिया का पहला ग्रुप है रैपिड ग्रुप, दुनिया का पहला बोल सकता हूं कि जिसमें आप 1000 वाले से लेके 10,000 करोड़ वाले को भी जोड़ सकते हो, पहला है। नहीं तो आपको हिसाब लगाना पड़ता है किसको प्लान दिखाया जाए, किसको बताया जाए। तो सेल्स के मैटर में आएंगे तो आप बहुत आगे खड़े हो, कंपनी के मैटर में आएंगे तो कंपनी बहुत आगे खड़ी है, क्योंकि आज तक इतने बड़े प्रोफाइल के साथ कोई कंपनी नहीं थी। मेरा दूसरा कहता रहा है, मैंने 8 साल झेले जिंदगी की, क्योंकि 8 साल में क्या क्या तुम एमडी भाग दिया है, कभी पे आउट किया है, कभी ये है, सब दर्द देखे मैंने। लोग जाके कहते हैं मतलब कुछ भी नहीं जितने मैंने देख रखे हैं, क्योंकि उस दर्द से बढ़िया है कि आज का दर्द देखा जाए, क्योंकि हम आज जो पेन ले रहे हैं तो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तक फ्री हो जाएंगे। अगर हम सोचें कि आज भी फ्री में ऐसे जाके बैठ जाएं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, बनने के बाद दुनिया आती है, जो बनते तक काम कर रहा होता है वही सस्ते या सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहा होता है। चाहे आप एग्जाम्पल दिल्ली के ले लो, चाहे नोएडा के ले लो, कहीं के भी आप जाके ले सकते हो। आपको प्रॉफिट चाहिए, या हमेशा चाणक्य जी की स्टोरी है, बोलते हैं हमेशा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप चुनौतियों के बीच में जाओ। समझ में आएगी नहीं? अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आप परेशानी के बीच में जाओ, आपको वही समझ में आएगा। क्योंकि जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप कुछ भी बताओ किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब सब अच्छा चलता है तो सब कुछ को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब दुख होता है तब उसको ऑप्शन मिलता है, तब वो ग्रैब करता है। तो हमेशा सफलता तभी मिलती है जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो या बहुत ज्यादा दिक्कत में चल रहे होते हो। और ये सारी चीजें थी, हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आज भी बोलते कि परेशान है। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरी निगाह जाए, जहाँ तक मेरी आवाज जाए, वो हर एक आदमी पैसा कमाए।
ये हमारी प्रोसेस है। तो ये लोग बहुत कुछ करेंगे और बहुत से लोग आते हैं अभी, कुछ लोग मिलेंगे आपको जो 6 महीने पहले आए थे, यार रैपिड देखा था, सुना था, मिलेंगे आपको बहुत सारे लोग अभी। और आप जानते भी होंगे कुछ लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं कि 1 साल पहले भी आए थे लेकिन अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं। तो सिस्टम की कमी नहीं है ना, मतलब कि एक सिंपल की भाषा बात करें तो अपने जो गांव के लोग हैं, लोग हमारे घर में गाय या भैंस होती है, दूध देती है। दूध देती है क्या? देती है क्या दूध? नहीं, दूध निकालना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप गए और आपने बाल्टी रखी है, भैंस वाला ले जा अपना काम हो गया। ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या करना पड़ता है? और जाते निकालो तब भी दूध नहीं देती, क्या करना पड़ता है पहले? अगर आप जाती है दूध निकालो तो लात मार के भगा देगी आपको, फिर हल्का सा पानी डालना पड़ता है, थोड़ी सी बात करनी पड़ती है, खाना खाया नहीं खाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके वो दूध देती है। और हम लोग क्या करते हैं, और मैं ये है जब बाजार आगे दे देगी और बड़े भागे से कहां से आ गया। तो आपको जो भी काम करना एक सिस्टमैटिकली करना है। हमारा रिजल्ट इसलिए खराब है क्योंकि प्रोसेस में नहीं जा रहे, जो काम है उस तरीके से होगा। और ये रैपिड जो भैंस है, मैं बता दूं, वो अनलिमिटेड दूध देती है। जिसमें दम होगा वो निकालेगा, जिसमें दम नहीं होगा, और किसी में दम है तो 2 लाख रुपए भी निकाल रहा है, किसी में दम नहीं तो 1000 भी निकाल पा। भैंस की गलती, रैपिड की गलती, किसी गलती है? तो अगर आपको निकालना नहीं आता तो सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? सीखेंगे किससे? खुद से तो सीखेंगे नहीं, आपके सीनियर से सीखना पड़ेगा। रैपिड आपको हर एक चीज देगा, बस आपको निकालना। और बहुत सारे लोग निकाल भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तो ऐसी मीटिंग है चल रही है, ऐसी मीटिंग 2 बिहार में भी चल रही है और ये आज पहला सेशन है दिल्ली का। और आपको बता दूं हमारा एफलेट मार्केटिंग का 6 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। 6 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। आज हमारे पास 200 मेंबर हैं और मुझे लगता है 4 सेशन लगेंगे 200 के। और 6 मई को पटना में प्रोग्राम है जहाँ पे 6000 लोगों का गैदरिंग है। बनेगी साल की और 6000 लोग बैठे होंगे। इसके साथ बैठे मैनेजमेंट कंपनी का पहला एफर्ट मार्केटिंग का, और ये ऐसा स्टार्टअप है। लोग आज के बाद पूछना शुरू करेंगे रैपिड क्या था, पहले क्यों नहीं बताया ढंग से, आज पूछना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है। हमेशा बोलता हूँ कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं थक हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हो सकता है 7 साल किसी को, किसी 6 महीने लगे, लेकिन हो सकता है उसके बाद मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप सोचो कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, बहुत हो गया है, तो आप, मैं बोलता हूँ हमेशा भैंस दूध देती है, लेकिन हमारे रैपिड बाजार ऐसा है वो गोबर भी देती है। उसकी लिए जो आपको निकालने की जरूरत, मैं उसको कैश बैक बोलता हूँ, जो डेली मिलता है वो हमारे लिए गोबर है। अगर आप भैंस पालती है रैपिड की तो आपको दूध मिले ना मिले, लेकिन गोबर तो हमारी भाषा में जो कैशबैक है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे वो तो अपने आप आ जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? क्योंकि वो तो फ्री में अपने आप आएगा वो, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैशबैक तो फ्री में, वो हमारे लिए गोबर है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने तो सेल्स एक्शन में जाना तो आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं तो जैसे थे और ऐसे ही ऐसे रहेंगे। तो अभी जो चीजें समझ में आएंगी, 2 बातें समझ में आएंगी। कंपनी क्या है? ग्रुप कंपनी है। क्या है? और ग्रुप कंपनी कभी फ्लॉप नहीं होती। मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूं, उसके लिए आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आता और बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। अच्छा देखने को इसको, किसको, क्या लिखा आपको? क्या है? बिग बास्केट। ये आप गूगल पर डालो मिल जाएगा। पिछले साल का कितना लॉस है इसका पता आपको? कितना लॉस है? हाँ, 6500 करोड़ रुपए। इसको कितना लोग जानते हैं? दिखा कि नहीं?
ये दिखा क्या? अच्छा दिख नहीं रहा है। ये कंपनी है बायजू। कौन सी है? बायजू। कितना नुकसान है पता है इसका? 4,822 करोड़। कितना है? 4,822 करोड़। क्या है? बिग बास में कितना है लॉस? आप जानते हैं कि क्यों लॉस है, क्यों चल रही है? बंद होनी चाहिए ऐसा। तो अगर आपके कैलकुलेशन देखा जाए, जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी को नुकसान हो तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं हम लोग। थोड़ा सा लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं कि हम ऐसा सोचते हैं कि कंपनी का लॉस हो तो कंपनी बंद, लेकिन सिंगल कंपनी बंद हो जाएगी। अगर आपकी ग्रुप कंपनी है तो आखिर मालूम है कि बिग बास्केट कौन चलाता है? कोई जानता नहीं है। आपको पता है कौन चलाता है? टाटा चलाता है। कौन चलाता है? टाटा। 6,500 करोड़ का लॉस होने के बाद भी वो लाइव है, आज भी सर्विस वो दे रहा है। और आपको बता दूं बायजू ऑलरेडी इतना लोग जानते हैं बायजू प्रॉफिट में जा रही है। किसी को पता नहीं है प्रॉफिट में नहीं, लॉस में है। किसमें है? ये कंपनी बंद हो गई क्या? क्यों बंद नहीं हुई? क्योंकि स्टार्टअप सबके ऐसे ही होते हैं। 2009 में स्टार्ट हुआ तो उबर लॉस में था, 2010 में स्टार्ट हुआ वाला लॉस में था। उसके ड्राइवर बहुत उसकी बैंड बजाई, उसके लोगों ने बहुत बैंड बजाई, कैशबैक बहुत बैंड बजाई, लॉस में था। सारी कंपनी स्टार्टिंग लॉस में रही है, लेकिन जिसने 10 से 12 साल पास किए वो कंपनी फिर इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में नाम होता है उसका। ये सारी कंपनी ऐसी हैं। रैपिड आज आपको लगता है कि कंपनी चल रही है, मैं आपको बता दूं अगर रैपिड का लॉस भी हुआ तब भी कंपनी बंद नहीं होगी। सिर्फ एक जगह लॉस हो सकता है, बाकी जगह लॉस। थोड़ा सा दिमाग में चीजें रखना कि लॉस होने के बाद कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी वो बंद होती जो हिम्मत हार जाता है। कौन? जो हिम्मत हार जाता है कि हाँ मुझसे अब नहीं होगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और जीता वही है जो डटा रहा है। चाहे वो रंजन जी हो, चाहे अडानी हो, कोई भी फील्ड एक ही है और रूल एक ही है। अगर आप हार गए तो आपकी गलती है, अगर आप हारते हो खुद मानते हो, लेकिन फील्ड वही है। अगर कंपनी रैपिड आने वाले 1 साल 2 साल में अगर 1000 लोगों के नीचे चली भी गई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। वो फ्यूचर है सब लोगों का, ध्यान रखना। कोई आपको बोलता है कि बंद हो जाएगी, कोई घंटा पर ग्रुप कंपनी है, लॉस होने के बाद भी चलेगी क्योंकि इसकी फंडिंग्स और फंडामेंटल को समझता नहीं है। वो जो सोचते हैं कि वो प्लान देने वाली कंपनी है और आएगी तो प्लान पेमेंट आए तो चलेगी, नहीं आए तो नहीं चलेगी। तो कोई सोचते हैं। अब गलती मेरी नहीं है, चश्मा तुम्हारा वो पहना हो तो मैं क्या करूं? कोशिश कर रहे समझाने की, समझो कि चीजें क्या है, मार्केट में अलग चल रही है, ये अलग है। आप नहीं समझोगे भी समझा रहे ऐसे। हम सोचते हैं कि नहीं यार वो भी पहले कंपनी आई थी, बहुत सारे लोगों ने भी छोड़ा 1 साल पहले कि हाँ सर 8 महीने पहले 7 महीने पहले, अरे ये भी ऐसी है, ऐसी चली जाएगी, 3 महीने में चली जाएगी, 4 में चली जाएगी। कुछ पंडित होते हैं नेटवर्किंग में जो 6 महीने ज्ञान देते हैं, 2 महीने ज्ञान देते हैं, बंद हो जाएगी। मैं कहता हूँ 6 महीने के बाद खुद बोलेंगे रैपिड का प्लान दोबारा से बता, पहले समझ में नहीं आया था। वो पावर है रैपिड का। और 1 साल के बाद भी लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं बंद हो जाएंगे, मिलेंगे। क्योंकि मार्केट यानी अब दुनिया और जंगल एक सही है। जंगल में आप जाते हैं तो उसमें आम का पेड़ भी है, बेर का पेड़ भी है, लीची का पेड़ भी है, उसमें एक पेड़ खुजली वाला भी है। जो छुएगा, आप देख रहे आपको कि छूना है या नहीं छूना है। खुजली का मतलब सर नेगेटिव आदमी, ये दुनिया बनी पड़ी है। जो उसे छुएगा वो खुजली लेके आएगा और सब जगह फैलाएगा। तो हमें क्या करना है? खुजली के पेड़ से बचना है। जिसको होगी वो देखा जाएगा, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रैपिड की जो प्लानिंग है वो आने वाले 1 साल की नहीं, अभी 2018 और मैं आपको बता दूं 12 साल का टारगेट है हमारा, 2018-2030 तक। कहां तक? क्योंकि 10 साल लगते हैं दोस्तों एक कंपनी बनाने के, 10 से कम साल लगते हैं। चाहे फोन पे हो या गूगल पे हो या फिर आपका ओला हो या 10 साल कम से कम चाहिए। 10 साल के बाद आपका नाम आता है कि हाँ कुछ है। तो 2030 तक का टारगेट हमारा है कि 2030 तक हम लोग अपना काम करते रहेंगे, अपने लोअर कस्टमर बनाते रहेंगे। 2030 के बाद अब हमारा जो काम होगा तब देखा जाए कि हाँ किस लेवल पर खड़े हुए। 2030 तक हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। 2030 मतलब कि आप समझो कि आने वाले भी और कितने साल हैं? अभी 7 साल है। 7 साल के बाद पर कई कंपनी किस लेवल पर जा चुकी है? या ई कॉमर्स हिट हो गया है, या उसका यूट्यूब हिट हो गया है, या उसका नॉलेज हिट हो गया है, या उसका नॉलेज हो गया। कुछ भी एक चीज ऐसी होगी जो मार्केट में हिट, ये 10 साल तो कम से कम देना पड़ेगा। और जो सोचे 1 साल 2 साल के लिए आए तो वैसा वो मैं कहता हूँ आज के बाद ना वो आना भी नहीं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें सीरियस लोग चाहिए। होता क्या है कि हम लोग उसको ढूंढने शुरू करते हैं, जो हमें चाहिए उसको तो पकड़ते नहीं है, और जो मिल जाता है उसके साथ टाइम पास करना शुरू कर देते हैं।
तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए लॉयल लोग जो हमारे 1 साल 2 साल 10 साल साथ में चल सके, जो हमारे हर दुख में और हमारे हर सुख में खड़े हो। दुख में तो पता चल जाता कौन अपना, सुख में तो सब दिखते हैं, दुख के टाइम आता पता चलता कौन आदमी सही है कौन खराब है। दीपक जी मुझे ऐसे नहीं जानते, दीपक जी मुझे बहुत काफी टाइम से जानते हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ देखा हुआ है, मेरा कैरियर देखा हुआ है। मेरा भाई जो बात कर रहा था सोनू, मुझे अब से नहीं जानता, वो पतला सा था तब से जानता है। और जब मेरे पे आज गाड़ी की बात कर रहा हूँ अभी मैं परसों जा रहा था दोस्तों, आपको सिंपल बताता हूँ, अपने घर जाते हुए मैं हाईवे से मैंने गाड़ी का कट किया तो मेरे को याद आ रहा था कि मैं कभी भी अपने गांव से जब शहर की तरफ आते थे तो मुझे कोई साइकिल भी नहीं देता था। साइकिल मतलब जानते हैं आप, साइकिल भी नहीं देता था। और आपको बता दूं आपको, उस गांव की छोड़ दो डिस्ट्रिक्ट में ऐसी गाड़ी नहीं है जैसी मैं लेके चलता हूँ। लेकिन वो जब एकदम समझ में आएगा, ऐसे नहीं कि आप आए और समझ लिया कि बंदे कि मैं आया मैं फिर में जुड़ गया और एकदम मैंने पैसे बना लिया, ऐसा नहीं। आपको दुख भी होगा, पेन भी होगा, आप बैंक में छोड़कर जाएंगे, आपकी टीम भी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस लेवल के कि हमें आगे जाना। तो रैपिड के साथ में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, तो जो ज्वाइनिंग लोग हैं वो हाथ में जितने ज्वाइनिंग पर्सन है सारे ज्वाइनिंग पर्सन है, एक बार जोरदार ताली बजा सब ले लिए बंधन वाली। तो क्योंकि वो ज्वाइनिंग मुझे लगता है कि सब नए लोग जाते हैं और ज्वाइनिंग ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन अगली बार शायद हो सकता है मीटिंग कहीं दूसरे हॉल में कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे आज भी बहुत सारे लोग पास नहीं मिले थे और बहुत सारे लोगों को बुलाया नहीं गया था, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था क्योंकि किसी को भी मैसेज नहीं किए गए, लेकिन फिर भी वो लॉयल कस्टमर हैं जो आए हैं। और दोस्तों बता दूं आपको, आने वाले समय के अंदर आपको ये सीटिंग भी कम पड़ जाएगी, हो सकता है कि ऐसे 3-4 सेशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि एक दिन में काम नहीं होगा और ये आने वाला कारवा है। और आपको बता दूं एक गुड न्यूज, जो दिल्ली के लोग थे, दिल्ली में जितने लोगों ने स्टार्ट किया था, वो छोटा सा स्टोर था साबरी के अंदर, उसको देख के बिलीव किया, उस बिलीव के थ्रू एक रैपिड बाजार खुला पांडव नगर में। उस पांडव नगर की वजह से आज बहुत सारे लोग रैपिड को जानते हैं। लेकिन रैपिड अभी आपको एक नया और मोल देने वाला है जो प्लगवा में है, जिसमें भी आपको ग्रोसरी और आपको फैशन मिलने वाला है। और दूसरा के बाद तीसरा आपको जल्दी मिलने वाला है। मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाएं जो कंपनी के साथ आगे खड़े हुए विमल जी, एक बार स्टेज पे आ जाए। कंपनी को आपको इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम चाहिए, रोजगार जो भी चाहिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अप्रैल में आपको रैपिड का मॉल ओपन हो जाएगा रोहिणी के अंदर, इसको मिला जाएगा। ये हमारे विमल जी हैं और आप शायद जानते होंगे कि जो पांडव नगर में अपना स्टोर वो इन्हीं का मकान है और इन्होंने फैसला लिया कि मैं रैपिड के साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा और ये पूरा 2 फ्लोर का पूरा मॉल बना के रैपिड को दे रहे हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और सारे के सारे ग्रोसरी आइटम आपको मिलेंगे। और दिल्ली के साथ साथ आपको होम डिलीवरी फ्री है, आप एक ऑर्डर करें, आप लोग करेंगे वॉलेट चलेगा जी, वॉलेट ही चलेगा, पैसे फ्री जरूरत नहीं है वहां। वहां भी सेम दोस्तों, अभी जो घर में फ्री टीवी की दिक्कत होगी आपके साथ, नहीं भी होगी तो भी लगा के टीवी बेच लेना, कोई दिक्कत, सारे पॉइंट काम करेंगे वहां पे। तो ये अभी कंपनी की प्लानिंग चल रही है बहुत सारी अभी, और अभी प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, लेकिन हमेशा बता दूं कि कंपनी का जो प्लानिंग है आप जो सोचते हो उससे कहीं आगे चल रहा है, क्योंकि कंपनी अपने एसेट पे काम कर रही है। एसेट होंगे तो कंपनी की चीजें बनेगी, एसेट नहीं होगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, आप देते रहो हम आपसे देते रहेंगे, वरना कोई फायदा, और जब आप देना बंद कर दो हम भी देना बंद। ये सिंपल रोज भी है, मैं बड़ा झूठ नहीं बोलता, सिंपल बोलता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो शायद एक ऑफिस बना के और अच्छी अच्छी लड़कियां रख के आपसे बहुत अच्छा पैसे ले सकते थे हम लोग, ये सिंपल फैक्ट है, ऐसे नो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको ऑफिस नहीं देना, आपको बिजनेस सेक्टर देना है जहां से कंपनी की सेल्स आ सके, जब कंपनी का सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, सब में सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंपनी का ग्राफ बढ़ेगा, वहां से कंपनी बना के आपको देगी। वरना हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें बना के दे दी, लेकिन ऐसा काम नहीं करना था। सेशन बहुत लंबा हो चुका है, मैं आपको 1 मिनट में लाइन बोलता हूँ और चीजें एक बार बंद कर दे। मेरा कुछ लोग जानते हैं कि मेरा बर्थडे आ रहा है 7 अप्रैल को, तो जितने भी मेरे साथ के लोग हैं, मैं चाहूंगा कि बर्थडे है वो सेलिब्रेट ना करें, आउट ऑफ कंट्री करें। और ये ऑफर हमारे लिए भी, हमारे थाईलैंड के लिए भी, सबके लिए है। 7 अप्रैल तक आपको, आज की बात 26 हो गया है, जैसे नो मैं आपको ऐसा गिफ्ट नहीं मांग रहा, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपसे। मैं गिफ्ट मांगू तो मेरी लैंग्वेज हो जाएगी, बस आपको कुछ गिफ्ट दिया जाए और पानी कुछ करेंगे। तो 7 अप्रैल तक जिसका भी बिजनेस 15 लाख का मैचिंग करेगा, 13 दिन के अंदर लाख रुपए डेली का बिजनेस होता है। एक डायमंड कार्ड एक्टिवेट करते हैं डेली का 15 दिन के लिए, तो हमारा 15 लाख का बिजनेस होता है 13 तारीख तक, 7 तारीख तक। कितना होता है
तो 7 अप्रैल तक जिसका भी बिजनेस 15 लाख का मेकिंग करेगा, मेरी तरफ से आना जाना खाना पीना थाईलैंड का टूर फ्री है उसके लिए। ये 7 तारीख तक ये मेरा बर्थडे तक है, उसके बाद जितने भी कारण हो, मुझे सिर्फ पासपोर्ट का फोटो भेजना है, वीजा का टेंशन नहीं है, ऑन अराइवल मिल जाएगा, टिकट होटल में सबके बुक करके। ये 7 तारीख तक का ऑफर है, 15 लाख का मैचिंग। आज से काउंटडाउन शुरू कर लेना अपनी टीम के साथ, जिसको भी थाईलैंड चल रहा हो मेरे साथ, और 7 तारीख तक का टारगेट के लिए हम 8 तारीख को थाईलैंड में सबके सब मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों सेशंस क्लोज की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, और इसके बाद इसका अब वो अंकित जी बता देंगे कैसे, लेकिन हमेशा में हमें एक